वेल फ्रेंड्स, आज मैं आपको कहानी सुना रही हूँ समय का सबक, एक रहस्यमयी कहानी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और वीडियो पूरी देखिएगा। गीता और राहुल दो बचपन के दोस्त थे। दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे और एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हालांकि राहुल का स्वभाव थोड़ा सा जिद्दी था, जबकि गीता शांत और समझदार थी। दोनों का साथ बहुत अच्छा था, लेकिन गीता हमेशा राहुल को समझाती रहती थी कि समय की अहमियत को समझो। वह अक्सर कहती, समय वापस नहीं आता, राहुल इसे समझो और इसका सही उपयोग करो। राहुल को कभी इस बात की गहरी समझ नहीं थी, लेकिन गीता की बातों को वह हल्के में लेता था। समय के साथ साथ दोनों के जीवन में बदलाव आने लगे। राहुल पढ़ाई में भी ध्यान नहीं दे रहा था और गीता हमेशा उसकी मदद करने की कोशिश करती थी, लेकिन राहुल का मन मचलता रहता था और वह बहुत जल्द ही गीता की बातों को नकार देता था। एक दिन राहुल ने गीता को एक रहस्यमयी घड़ी दिखाई, जो उसने एक पुरानी बाजार में खरीदी थी। घड़ी के बारे में उसने गीता से कहा, यह घड़ी कुछ खास है। मुझे लगता है कि यह हमें भविष्य में जाने का मौका देती है। गीता ने घड़ी को गौर से देखा। यह घड़ी कुछ अलग ही लग रही थी। उसका आकार थोड़ा अजीब था और उसके अंदर एक चमकदार पत्थर था, जो रहस्यमयी ढंग से चमक रहा था। गीता ने कहा, राहुल, तुम इसे कहां से लाए हो? क्या तुम्हें यह सही लगता है? राहुल हंसी में कहता है, तुम हमेशा घबराती हो गीता, यह बस एक पुरानी घड़ी है, लेकिन शायद यह सचमुच कुछ खास हो। गीता ने फिर भी घड़ी को लेकर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया और कहा, समय का सही उपयोग करो राहुल। घड़ी से भविष्य बदलने की बजाय तुम वर्तमान को सुधारो। अगले ही दिन राहुल ने घड़ी को पहनकर समय को देखने की कोशिश की। जैसे ही उसने घड़ी को घुमाया, अचानक अजीब घटनाएं घटने लगी। राहुल की आंखों के सामने जैसे समय रुक गया। गीता और वह दोनों एक अजीब दुनिया में खो गए, जहां लोग अपनी सच्चाई नहीं जानते थे और समय का कोई ठिकाना नहीं था। गीता और राहुल अब एक अजनबी जगह पर थे। चारों ओर घना अंधेरा था और कोई भी जीवित प्राणी दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही राहुल ने गीता से पूछा, यह कहाँ आ गए हम? एक रहस्यमयी आवाज आई, तुम समय के पार आ गए हो राहुल। अब तुम्हें समय की असलियत समझनी होगी। तुम दोनों यहाँ बिना समझे आए हो और अब जब तक तुम समय को नहीं समझ पाओगे, तब तक तुम यहाँ फंसे रहोगे। गीता डर गई, लेकिन राहुल ने हिम्मत दिखाई और घड़ी को ध्यान से देखा। वह समझने की कोशिश करने लगा कि यह घड़ी सिर्फ एक साधारण घड़ी नहीं है, बल्कि एक समय यात्रा की कुंजी है। गीता ने राहुल से कहा, राहुल, हमें इस घड़ी का सही इस्तेमाल करना होगा। हमें समय की शक्ति को समझना होगा और इसे वापस अपने स्थान पर लाना होगा। राहुल और गीता ने घड़ी का सही इस्तेमाल करना शुरू किया, लेकिन समय को ठीक से संतुलित करना आसान नहीं था। वे जब भी घड़ी का प्रयोग करते, वे अपनी पुरानी यादों में खो जाते और कभी अतीत में तो कभी भविष्य में फंस जाते। लेकिन राहुल ने धीरे धीरे ये महसूस किया कि समय केवल एक साधन नहीं है, बल्कि यह जीवन का सबसे मूल्यवान तत्व है। समय का सही उपयोग करने के बजाय वह इसे बर्बाद कर रहा था। इसी दौरान एक गूढ़ रूप में समय ने राहुल से कहा, राहुल, तुम समझते हो कि समय का क्या मतलब है? यह केवल तुम्हारी जिंदगी नहीं है, बल्कि यह सबकी जिंदगी का एक हिस्सा है। अगर तुम इसे सही नहीं समझ पाओगे, तो तुम केवल अपने और दूसरों के साथ अन्याय करोगे। राहुल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे अब समझ में आने लगा कि गीता की बातों में कितनी सच्चाई थी। राहुल और गीता ने समय की असली ताकत को समझा और समय का सही उपयोग किया। वह फिर से अपने घर लौटे, लेकिन इस बार राहुल पूरी तरह से बदल चुका था और
अब वह समय का मूल्य समझता था और अपनी जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश कर रहा था। गीता को भी यह समझ में आ गया था। समय के सही इस्तेमाल का सबसे बड़ा पाठ उसे अपने दोस्त राहुल से मिला। वह दोनों समय का सही उपयोग करने में सफल हुए और अपने जीवन को उन्होंने बेहतर बनाया। गीता की एक छोटी सी बात अब राहुल के दिल में गहराई तक बैठ गई थी। समय वापस नहीं आता राहुल, इसे समझो और इसका सही उपयोग करो। ये कहानी हमें भी सिखाती है कि हमें भी समय का मूल्य समझना चाहिए, क्योंकि समय का मूल्य समझना कितना आवश्यक है और इसका इस्तेमाल ही हमें हमारे जीवन में सफलता और संतोष की दिशा में मार्गदर्शन कर सकता है। तो कैसी लगी स्टोरी जल्दी से कमेंट कीजिए और लाइक करना वीडियो को मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली ऐसी ही स्टोरी में।